हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। रानी की खूबसूरती और मस्त जवानी किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी थी। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। 4 महीने हुए थे शादी को। उसका पति फैक्ट्री में काम करता था। ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, लेकिन जब भी उसकी सैलरी मिलती थी वह रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आता था। लेकिन हाँ, एक आदत थी, शराब पी कर आता था, लेकिन साथ में मिठाई भी लाता था। पैसे चाहे कम थे, लेकिन रानी को प्यार बहुत करता था। इसी तरह रानी एक दिन दोपहर में आराम कर रही थी कि दरवाजे पर खटखटाहट हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, बहुत ही खूबसूरत सी। रानी ने पूछा, कौन हो तुम? तो कहने लगी, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ। मैं तो तुम्हें नहीं जानती। अरे, तुम घर से बाहर निकलोगी तो जानोगी ना, सारा दिन बस घर में ही रहती हो, बाहर आती ही नहीं हो। रानी ने कहा, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। औरत, जिसका नाम सपना था, कहने लगी, चलो आओ, मेरा घर बगल में ही है, बैठोगी तो जान पहचान होगी। उसके बाद रानी 5 मिनट में अंदर से तैयार होकर आई और उसके साथ उसके घर चली गई। जब उसके घर में घुसी तो देखकर हैरान रह गई। उसके घर में ऐशो आराम की सारी चीज़ थी। घर में टीवी, फ्रिज, डबल बेड, अलमारी, सभी कुछ था। रानी कहने लगी, अरे सपना जी, आपके घर में तो बहुत सारा और बहुत बड़ा बड़ा सामान है। आप तो बहुत पैसे वाली लगती हैं। मेरे घर में तो अभी ऐसा सामान बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैंने पहले कभी देखा है। मेरे पति की तो छोटी सी नौकरी है। आखिर तुम्हारे पति ऐसा क्या काम करते हैं? सपना ने कहा, जो तुम्हारे पति करते हैं वही मेरे पति भी करते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो फिर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है? फैक्ट्री में तो इतने पैसे नहीं मिलते। मिलते तो सपना ने कहा कि यहाँ की सभी औरतें बाहर काम करने जाती हैं, उसी से अपना पैसा कमाकर घर की ज़रूरतें पूरी करती हैं। और वैसे भी हम औरतों का काम तो सुबह सुबह निपट ही जाता है, तो घर पर खाली ही रहना होता है। तो इससे अच्छा क्यों ना काम करके पैसा कमाया जाए। तुम चाहो तो तुम भी पैसे कमा सकती हो। लेकिन मैं कैसे कमा सकती हूँ? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अरे, तुम इसकी चिंता मत करो, इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है। बस घर में काम करना होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, कभी कभी घर का खाना भी बनाना पड़ता है। बस यही काम है। उसके बाद शाम को अपने घर आ जाओ और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। रानी पूछने लगी, तो क्या मुझे भी काम मिल सकता है? सपना ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। कल ही मुझे एक मालकिन ने कहा है किसी को लाने के लिए। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हें आज ही उस मालकिन से मिला देती हूँ। रानी की आंखों में तो चमक आ गई थी। उसे तो यही ऐशो आराम चाहिए था। वह तुरंत अपने घर गई और एक नई साड़ी पहनकर आ गई। उसके बाद दोनों एक कोठी पर जाकर रुकते हैं और दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर से एक मैडम आती है। सपना उसे नमस्ते करती है और कहती है, मालकिन, कल आपने कहा था ना कि आपको एक काम वाली बाई की आई है, तो मैं लेकर आई हूँ। जब मालकिन ने रानी की तरफ देखा तो कहने लगी, अरे तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, घर का काम कर लोगी? आज से पहले कहीं काम किया है? तब सपना कहने लगी कि नहीं, ये अभी गांव से आई है, इसे आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और उसकी नई नई शादी भी हुई है। इसका पति फैक्ट्री में काम करता है और काम की क्या है, घर का काम तो सभी औरतें को आता ही है। आप जो काम कहेंगी ये कर ही लेगी। ठीक है, तो इसे सारा दिन यहाँ पर काम करना पड़ेगा। मैं सुबह 7 बजे निकल जाती हूँ और रात को 8 बजे आती हूँ, तो घर का सारा काम आप इसे ही करना पड़ेगा। मैं इसे तनख्वाह भी अच्छी दूंगी, जो ये कहेगी। उसके बाद बातचीत हो जाती है और उसकी तनख्वाह 4,000 रुपये रख दी जाती है। रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, खुशी खुशी घर आती है और शाम को जब उसका पति घर पर आता है तो उसे इस काम के बारे में बताती है और कहती है कि अब दुख के दिन दूर हो गए हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। तब उसका पति कहता है कि तुम उसकी बातों में क्यों आ रही हो? सपना अच्छी औरत नहीं है, चरित्रहीन है। जहाँ भी काम कर दी जाती है अपना चरित्र गंदा ही करके आती है, इसलिए तुम उसकी बातों में मत आओ। रानी कहने लगी, अरे तुम चिंता मत करो, वह होगी, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना। तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है ना। मैं गांव में भी रही हूँ, बहुत से लोग मुझे वहाँ भी देखा करते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को भाव नहीं दिया और ना ही किसी की मजाल हुई कि मुझे हाथ तक लगाए। तो तुम चिंता मत करो, अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसे सबक अच्छे से सिखा दूंगी। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं किसी के भी झांसे में नहीं आऊँगी। इस बात के लिए इसका पति मान जाता है और फिर अगले ही दिन वह काम पर सपना के साथ चली जाती है और घर की मालकिन सपना को सारा काम समझाती है और कहती है, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ और साहब घर पर ही हैं, उनको नाश्ता दे देना और उनका टिफ़िन भी पैक कर देना। रानी कहती है, जी मालकिन। उसके बाद मालकिन चली जाती है और सपना
और रानी अपने काम में लग जाती है। उसके बाद साहब का कमरा साफ करने जाती है तो देखती है साहब बाथरूम से नहा कर निकले हैं। वह एकदम से घबरा सी जाती है और चौंक जाती है। साहब, मुझे नहीं पता था आप बाथरूम में नहा रहे हैं। साहब कहने लगता है कि तुम कौन हो? साहब, मैं आपकी नई नौकरानी हूँ, आज ही काम पर आई हूँ। मालकिन ने मुझे काम पर रखा है और मैं सपना की जानने वाली हूँ। साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तैयार होकर बाहर आता हूँ, तुम नाश्ता मेरे लिए लगा दो। रानी नाश्ता बना देती है। साहब टेबल पर बैठते हैं तो फिर नाश्ता लगा देती है। साहब कहते हैं रानी तुम भी नाश्ता कर लो। रानी कहती है नहीं साहब, आप ही खा लीजिए, मैं बाद में कर लूँगी। तब उसका हाथ पकड़कर वे खींच कर कुर्सी पर बिठा लेते हैं और बोलते हैं नहीं, मेरे साथ ही बैठकर खाओ, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। नाश्ता करके साहब ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं तो रानी को 500 रुपये के 4 नोट देते हैं और कहते हैं रख लो। रानी मना करती है नहीं साहब, अभी तो मेरा पहला ही दिन है, जब तनख्वाह का टाइम होगा तो मैं ले लूँगी। तब साहब ज़बरदस्ती करने लगते हैं और उसके ब्लाउज़ में पैसे रख देते हैं। न जाने रानी को क्यों ये सब बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी साहब देखने में बहुत खूबसूरत और हट्टे कट्टे और गोरे चिट्टे एकदम गबरू जवान से थे। रानी का दिल उन पे आने लगता है। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट देखकर साहब कहने लगे रानी ज़रा 1 मिनट कमरे में तो आना, मुझे कुछ काम है। रानी साहब के पीछे पीछे कमरे में चली जाती है। जैसे ही रानी कमरे में आई, साहब ने उसको ज़ोर से कसकर पकड़ लिया। रानी भी कम नहीं थी, उसने भी एक जोरदार धक्का साहब को दिया और बेड पर लिटा दिया और उसके बाद उनके ऊपर आ गई और साहब के मुंह को पकड़कर चूम लिया। साहब कहने लगे अरे वाह रानी, तुम तो बड़ी तेज़ निकली। उसके बाद रानी ने कमरे की लाइट बंद कर दी। लगभग 1 घंटे बाद कमरे की लाइट ऑन की। तब रानी के बाल बिखरे हुए थे, उसका हुलिया एकदम बिगड़ा हुआ था। वह बहुत खुश थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। साहब घबरा गए, उन्हें लगा पता नहीं कौन है। उसके बाद रानी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मैडम जी खड़ी थी। कहने लगी रानी दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम क्यों लगाया? मैं कुछ सामान भूल गई हूँ, वही लेने आई थी। तब रानी ने कहा कि बस मैं बाथरूम में सफाई कर रही थी, आपकी आवाज़ आई नहीं इसलिए देर हो गई। उसके बाद मालकिन को कोई भी अंदेशा नहीं हुआ कि कमरे में ऐसा भी कुछ हुआ है और वह जाकर कमरे में अपना सामान ढूंढने लगी। अब तो आए दिन यह सिलसिला जारी रहा। अब साहब रानी पर बहुत पैसा लुटा रहे थे। रानी भी अपने पैसों से ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा कर रही थी और घर में ला ला कर रख रही थी। अब वह रोज़ रोज़ नई नई साड़ी पहनने लगी थी। इस पर एक दिन उसके पति ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी नहीं है पर तुम इतने महंगे महंगे सामान लाती हो और अपने लिए गहने भी ले लिए हैं। रानी ने कहा तुम तो मुझे कुछ दिलाते ही नहीं हो, अब मैं अपनी कमाई से भी ले रही हूँ, इस पर भी मुझे बातें सुनाने लगे हो। उसका पति कहता है सच सच बताओ, यह इतने पैसे तुम कहाँ से ला रही हो? इस पर रानी ज़ोरदार झगड़ा कर लेती है और कहती है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। लगता है तुम मेरी कमाई से जलने लगे हो और मर्दों की तरह निकले। इस पर उसका पति उसकी खूबसूरती और उसके झगड़े के आगे हार जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बेवजह तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। रानी अपनी चालाकी में कामयाब हो जाती है। उसका पति उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। अब रानी को पैसों की लत लग चुकी थी। अब जिस भी घर में वह काम करने जाती, सभी मर्दों से इस तरह के रिश्ते बनाकर वह पैसे इकट्ठा करने लगी थी। उसे पैसों की धुन सवार हो गई थी। तो दोस्तों, औरतों का पैसा कमाना ठीक है, लेकिन पैसे कमाने की लालच में अपनी इज्जत से खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। अपनी मर्यादा में रहकर औरत को अपने घर में पैसा कमाकर मदद करनी चाहिए, ना कि अपनी इज्जत को बेचकर पैसा कमाना चाहिए। और साथ ही साथ अपने जीवन साथी को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। जितना है उसी में सब्र करने की कोशिश करो और अगर फिर भी तुम्हें काम पर जाना पड़ता है तो अपनी इज्जत सबसे पहले रखो, उसके बाद पैसा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसी कहानी लाती रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।